मैंने एक खास रेमेडी का इस्तेमाल करके अपने बालों को सिर्फ 7 दिन में इतना लंबा, काला और घना किया है। और मैंने सिर्फ अपने बालों पे नहीं, ऐसे अपने कई सारे व्यूअर्स के बालों को भी लंबा बढ़ते हुए देखा है। ये मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करूंगी। इस रेमेडी को लगाते ही 7 से 8 दिन में आपके बालों की लंबाई इस तरीके से बढ़ जाएगी। ये मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनके बालों में बिल्कुल ग्रोथ नहीं थी, लंबाई नहीं थी बालों की और बाल मोटे घने नहीं थे। लेकिन सिर्फ 7 से 8 दिन में इस रेमेडी का प्रयोग करते ही इनके भी बाल घने हुए हैं, लंबे भी हुए हैं। और आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपने अपना फीडबैक दिया। इससे बहुत सारे व्यूअर्स को जो है हेल्प मिल जाती है। क्या आपके बाल सालों से नहीं बढ़े हैं? जितना भी तेल, शैम्पू या टॉनिक लगा लिया लेकिन बाल वहीं के वहीं रुके हुए हैं? तो रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रही हूँ जिससे आपके बालों की लंबाई इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। इस रेमेडी को लगाते ही आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इतना एक्टिव हो जाएगा कि बालों की जड़ें जो हैं जागने लगती हैं। वैज्ञानिक रिसर्च में भी ये बातें सामने आई हैं कि इसमें मौजूद प्रोटीन, आयरन और नेचुरल अमीनो एसिड्स हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करके बालों की ग्रोथ स्पीड को डबल कर देते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जिन लोगों के बाल सालों से एक ही लंबाई पर अटके हुए थे, उन्होंने इस रेमेडी का इस्तेमाल जैसे ही किया, सिर्फ कुछ हफ्ते में ही बाल 2 से 7 इंच तक लंबे बढ़ गए। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है जिनके बाल बिल्कुल बढ़ना बंद हो गए थे, लेकिन इसको लगाने के बाद उनके बाल घने भी हुए हैं और लंबाई भी तेजी से बढ़ी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल हर हफ्ते लंबे होते जाएं और वो भी नेचुरल तरीके से, तो इस रेमेडी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, आपके बाल इतने बढ़ेंगे कि लोग पूछेंगे आखिर आपने ऐसा लगाया क्या है। इस रेमेडी को अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, कितने दिन में इसका रिजल्ट मिलेगा। ये सारी चीजें, छोटी से छोटी जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो तरीका 2 बताऊंगी और दोनों तरीकों को आपको एक साथ इस्तेमाल करना है, तभी आपको रिजल्ट एकदम इंस्टेंट मिलेगा। तो इसके लिए हमें मेथी चाहिए होगा। मेथी बस 1 चम्मच चाहिए। मैं हमेशा अपने साथ मेथी रखती हूँ, क्योंकि ये जो मेथी होती है ना, ये हमारे बालों के लिए बूस्टर डोज की तरह काम करती है। ये बालों की ग्रोथ को बहुत तेज कर देती है। जैसा कि मैंने बताया कि मेथी में प्रोटीन, आयरन और निकोटिनिक एसिड और नेसेथिन भरपूर मात्रा में होता है। तो ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर बालों की लंबाई तेजी से बढ़ाने लगती है। मैं वादा करती हूँ कि जो भी इंग्रेडिएंट इस रेमेडी को बनाएंगे, वो सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में फ्री में अवेलेबल है। और ये रेमेडी आपके महंगे से महंगे ट्रीटमेंट को भी पीछे छोड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 100% प्योर और नेचुरल है। मैंने रात भर तांबे के गिलास में पानी रखा। ये फिल्टर वाटर का पानी है। फिर अगर आप नल का पानी अगर इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगी कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है। अब इसका सुबह में इस्तेमाल जब मैं कर रही हूँ, अब ये पानी नॉर्मल नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें आ गया है तांबा का धातु। ये तांबा धातु जो होता है ना, ये बालों के लिए, स्किन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही बेटर होता है। आपके हेयर्स की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना है तो ये रेमेडी आपकी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी हेल्प करेगी। आपके बालों को घना भी करेगी, क्योंकि इसमें मौजूद होता है हार्मोन स्टिमुलेटिंग कंपाउंड्स और मिनरल्स। हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करते हैं और पतले और कमजोर बालों को मोटा और घना बनाते हैं। तो चाहे कितने भी छोटे बाल क्यों ना हो, उनकी लंबाई को ऐसा ये बूस्ट करेगी कि आपके बाल सिर्फ 7 से 8 दिन में एकदम लंबे, घने हो जाएंगे और हेयर फॉल भी बिल्कुल रुक जाएगी। जिनके बालों में एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल है, उसको रोकने की ताकत रखती है ये रेमेडी। और अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें करी पत्ता। ये जो करी पत्ता होता है, इसमें होता है बीटा कैरोटीन, जो कि जिनके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं या फिर बालों का पिगमेंट जो है डिसकलर हो गया है, आपके बाल जो है रूखे हो गए हैं या फिर आपके बाल बेजान हो गए हैं, बीच से टूट रहे हैं, तो ये करी पत्ता बहुत हेल्प करेगा। इसमें मैंने बस 1 स्ट्रिप ली है, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी टचवुड बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और बहुत ही अच्छे हो गए हैं। ये केयर करने के बाद ही ऐसा हुआ है, वरना मेरे भी बाल पहले आप ही लोग जैसे थे और मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। लेकिन इस रेमेडी ने ऐसा वर्क किया है कि अब मुझे कोई भी महंगा ट्रीटमेंट या फिर महंगे प्रोडक्ट को खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है इसका। तो अभी हमने इसमें पूरी 1 स्ट्रिप की पत्तियां इसमें ऐड कर दी। अब ये जो पानी है ना, ये अपना कलर भी बहुत
अच्छे तरीके से चेंज कर चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेथी के सारे एक्सट्रैक्ट इसमें आ चुके हैं और ये जो इंग्रेडिएंट है ना, ये आपके बालों पे मल्टीपल वर्क करने वाला है। ये बालों का झड़ना रोकेगा क्योंकि इसमें फाइटोएस्ट्रोजन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों के ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं और हेयर लॉस को बहुत तेजी से कम कर देते हैं। ये जो सीरम है ना, ये मैंने अपने वीडियो को फास्ट कर दिया ताकि आपकी आंखों के सामने आप देख सके कि कैसे ये काम करता है। अब ये जो मेथी है ना, इसका सारा एक्सट्रैक्ट इस सिरम में आ चुका है। हमने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इस सिरम का कलर देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये जो मेथी है अपना पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट इसमें छोड़ चुकी है। अब इसे हम थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और दूसरी जो इंग्रेडिएंट है उसके तरफ चलते हैं। ये है प्याज। ये जो प्याज होता है ना, ये आपके बालों में चाहे कितनी भी गंदी वाली हेयर फॉल क्यों ना हो गई हो या फिर हो रही हो, आपके बालों में नई जान लेकर आता है। बालों का हेयर फॉल 100% रोकता है। अगर आपकी हेयर लाइन पीछे की तरफ जाने लगी है, आपके बाल आगे की तरफ से चिकने हो रहे हैं और बाल जो है स्कैल्प से गायब हो रहे हैं, ये आपके बालों पे ऐसा असर दिखाएगा कि आपके बाल मोटे होंगे, घने होंगे और झड़ना तो पहले ही इस्तेमाल में बंद हो जाएगा। बालों का हेयर फॉल बंद हो जाएगा क्योंकि इसमें होता है ना भर भर के सल्फर। ये जो सल्फर होता है ना, यही आपके बालों में एक प्रोटीन देता है। उस प्रोटीन का नाम है कैरेटीन। मार्केट में आजकल कैरेटीन नामक प्रोटीन का बहुत ही गंदे तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है केमिकल वाले प्रोडक्ट को दिखा करके, लेकिन कैरेटीन सच में एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि नेचर द्वारा हमारे बालों के लिए बनाया गया है। हमारे बालों की स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। बाल की डेंसिटी बहुत ही मजबूत हो जाती है, बाल डेंस दिखते हैं और स्टिमुलेट होती है बालों की मोटाई। अब ये जो प्याज है ना, इसमें सल्फर होने की वजह से ये आपके स्कैल्प पे जो गंजापन आ गया है उसको ठीक करता है। ये एक बहुत ही खास तरीके से काम करता है जो कि अन्य रेमेडीज आपके हेयर फॉल को रोकेंगी, लेकिन प्याज जितनी तेजी से रोकेगा इसकी बराबरी कोई इंग्रेडिएंट नहीं कर सकता है। बस जैसे बता रही हूँ वैसे कर लीजिए, हेयर फॉल एक भी नहीं होगा। आज मेरे बालों की ये स्थिति है ना कि मेरे बाल में कंघी करने पे 2 से 3 बाल गिरते हैं। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे बाल मुट्ठी की मुट्ठी निकल रहे थे। कंघी करने पे बाल एकदम कंघी में भर जाते थे। मुझे बहुत डर लगने लगा था कि अब मेरा क्या होगा, लेकिन जब से मैंने इस रेमेडी को इस्तेमाल किया, ये रेमेडी जैसे जैसे बता रही हूँ ना वैसे वैसे ही अगर आपने भी इस्तेमाल कर लिया तो मेरी तरह ही आप भी सबको बताएंगे कि यही रेमेडी असर करती है और कुछ नहीं। और जितने भी लोगों ने इसे ट्राई किया ना, सबको सेम एज इट रिजल्ट मिला है। प्याज के छोटे छोटे बाइट्स कट किए, ग्राइंडर जार में ऐड कर लिया। जार जो है साफ होना चाहिए, मिर्च मसाले ना हो उसमें, और उसे ग्राइंड कर लिया, बिना पानी डाले ग्राइंड किया ताकि इसका एकदम प्योर जूस निकले। एक्सट्रीम लेवल पे जो हेयर फॉल है ना उसको रोकने के लिए इसका प्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर हमारा प्रॉपर जूस बन के तैयार है। कॉटन के कपड़े से ही इसे छानिएगा। मेरा कॉटन का कपड़ा आपको देख के पता चल गया होगा कि मैं कितना ज्यादा इस रेमेडी का इस्तेमाल करती हूँ। मैं उसी कपड़े से इसे छानती हूँ। इससे क्या होगा कि इसके पल्प नहीं जाएंगे जूस के अंदर। अब यहाँ पर जो है हमने जो मेथी का पानी रखा था साइड में ठंडा होने के लिए, वो मैंने छान कर एक बाउल में ले लिया है। ये आपका प्रॉपर हेयर केयर रूटीन बन चुका है। अब इस हेयर केयर रूटीन को अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से फॉलो कर लिया तो आपके बालों की सारी समस्याएं खत्म। और सबसे बड़ा इशू जो आपका दो आता है कि बाल बढ़ नहीं रहे और बालों का झड़ना रुक नहीं रहा, ये दोनों ही प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। अभी आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियो हेल्प कर रही है। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि मैं तो श्योर हूं कि आपको रिजल्ट गारंटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो है जब आप सीरम इस्तेमाल करेंगे अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसे इस्तेमाल करना है। ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा ताकि कुछ भी छूटे नहीं। जब आप इस सीरम को इस्तेमाल करेंगे तो आप इसमें नारियल का तेल मिक्स करेंगे। ये जो नारियल का तेल होता है ना, ये एकदम लाइट वेट होता है और जब इस सीरम में मिलता है ना तो ये डबल फायदा देने लगता है बालों में और बहुत ही इंस्टेंट नरिशमेंट देता है बालों के अंदर। तो हमने 8 से 10 बूंद इसमें नारियल तेल के मिक्स कर लिया। अच्छे से मेल्ट कर लीजिएगा और उसके बाद इससे आपको हफ्ते में 3 बार लगाना है।
और उसके बाद आप अपने बालों को नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर सकते हैं, शैम्पू से भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन 3 बार आपको इसे लगाना है, 2 घंटे तक छोड़ना है और किसी भी उम्र के लोग इसे लगा सकते हैं, यंग, बच्चे, बूढ़े सभी लोग इसे स्टोर करके आप कांच के जार में रख सकते हैं और 1 वीक तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बशर्ते आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा इसे स्टोर करके, क्योंकि ये बाहर के टेम्परेचर में नहीं रुक सकता। मैंने कोई इसमें प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं किया है। ये केमिकल ना होने की वजह से ही ये इंग्रेडिएंट और ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा प्योर है। तो यहाँ पर हमने आपको इसे इस्तेमाल करने का, लगाने का और स्टोर करने का तरीका बता दिया। अब हम सेकंड इंग्रेडिएंट को भी समझ लेंगे। ये जो सेकंड रेमेडी है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अल्टरनेटिव डेज पे ही इन दोनों ही रेमेडीज का इस्तेमाल करना है। जिस दिन आप सीरम लगाओगे उस दिन के 2 दिन बाद आपको प्याज का जूस जो हमने बनाया है इसको लगाना है। अब इसे भी ध्यान से सुन लीजिए। इसे आपको अपने स्कैल्प पे 30 से 35 मिनट तक छोड़ना है, एकदम डीपली एब्जॉर्ब करा के। इन दोनों ही रेमेडीज को आपको डीपली एब्जॉर्ब कराना है स्कैल्प के अंदर। स्कैल्प में जाएगा तभी तो वर्क स्टार्ट होगा ना, स्कैल्प के ब्लड फ्लो के अच्छे से सर्कुलेट होने का और हेयर ग्रोथ की स्पीड पकड़ने का, बालों की जड़ें मजबूत करने का और बालों की डेंस बढ़ाने का। तो इसको आपको 30 से 35 मिनट अपने बालों में लगाना है और इसे भी सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं। अल्टरनेटिव डेज पे लगाइएगा, 1 दिन सीरम, 2 दिन के गैप के बाद आपको जूस लगाना है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्याज में से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और इस वजह से हम प्याज का जूस बालों में नहीं लगा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए इस बोनस टिप को, इसे सेव कर लीजिएगा। बोनस टिप ये है कि आप नींबू के 3 से 4 बूंद अगर इस प्याज के जूस में डाल दोगे, इसकी सारी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस छू मंतर हो जाती है और ये रेमेडी जो है ना, ये वैसा ही वर्क करती है और नींबू का जूस मिलने की वजह से ये डैंड्रफ को भी खत्म करती है। मुझे इसके स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मैंने इसमें नींबू का जूस नहीं मिक्स किया है। मेथी का सीरम जो था उसको लगाने के बाद आप नॉर्मल वाटर या फिर शैम्पू, दोनों ही ऑप्शन में बालों को वॉश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस जूस को लगाने के बाद आपको बालों को शैम्पू करना कंपलसरी हो जाएगा। सब कुछ बता दिया है, कुछ भी रह गया हो तो कमेंट कर लेना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।